वेलकम टू एसएससी मेडी जी। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो 90% केसेस में ये देखा गया है कि वो मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर कर लेता है, वो वहाँ पर हाई स्कोर कर लेता है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो वो हमेशा लो स्कोर पर ही सिमट कर रह जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स मैथ्स और रीजनिंग में हाई स्कोर कर रहा है, इसका मतलब कि वो मेहनती स्टूडेंट है। वो अगर मैथ्स और रीजनिंग में मेहनत कर रहा है तो वो इंग्लिश में भी मेहनत कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में मेहनत करने के बाद भी उसके लो स्कोर आ रहे हैं, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी मेहनत में कमी नहीं है, वो जिस तरह से अप्रोच ले रहा है इंग्लिश को पढ़ने के लिए उस अप्रोच में कमी है। जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहा है उस स्टडी मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि वो रिलीवेंट चीज़ें यूज ना कर रहा हो, या वो सही तरीके से जिस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाना चाहिए उस तरह से उसको ना पढ़ रहा हो। अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की तो अधिकतर केसेस में ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट कहीं भी कोचिंग लेता है, उस टीचर की क्लास नोट्स रिफ़र करता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा डालता है, उससे उसके जो क्वेश्चन है सारे बन जाते हैं, वो अच्छा स्कोर कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ये जो क्लास नोट्स उसके साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये फॉर्मूला काम नहीं करता। अगर आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पर क्लास नोट्स करने के बाद प्रीवियस ईयर के खाली क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंग्लिश ये कोई सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक लैंग्वेज है। हमको इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा। मैथ्स और रीजनिंग ये सब्जेक्ट हैं तो हम इनको सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ सकते, हमको इसे लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना होगा। आपने देखा होगा कि किसी भी स्टूडेंट्स ने जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, वो कभी भी इस फॉर्मूले पर नहीं चला है कि क्लास नोट्स के बाद सीधा प्रीवियस ईयर और उसने अच्छा स्कोर कर लिया हो। इंग्लिश को समझने के लिए आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत के लिए आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले चीज़ें आती है इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर। आपको पता होगा कि जो ग्रामर है किसी भी लैंग्वेज की आत्मा होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो एक ग्रामर, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगी जब आप किसी एक बुक को पूरी तरह से कई बार उसको पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल्ड बुक होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को समझाने के लिए। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो सबसे जो मुझे पता चली है जो सबसे अच्छी बुक है, जो हाल फिलहाल जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रही हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या जितनी भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब हो जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो अगर हम खास करके ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर की इससे अच्छी बुक कोई नहीं है। ये बुक है एसेंशियल इंग्लिश, दिशा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है और इसको लिखा है डॉक्टर रश्मि सिंह ने। इस बुक के सभी फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जिसके कारण ये बुक सबसे ज्यादा फेमस है, वो है इसका ग्रामर का सेक्शन। इस बुक में ग्रामर को एकदम यूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ग्रामर को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किया गया है और सभी टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जिससे इसकी जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स में ज्यादातर रूल्स पे फोकस किया गया है। रूल्स पे फोकस करने से प्रॉब्लम ये आती है कि आपने देखा होगा कि आजकल जितनी भी एग्जामिनेशन हो रही हैं उनका लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहां पर रूल्स काम नहीं करते हैं, सीधे सीधे रूल्स काम नहीं करते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो रूल्स आने के साथ साथ अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आती है तो आप उन क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस बुक पे सबसे ज्यादा फोकस इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर किया गया है। एक स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश काफी ज्यादा कमजोर है, अगर वो इस बुक से ग्रामर पढ़ता है तो यहाँ पर हर चीज को इतनी डिटेल से समझाया गया है कि आप उसको हर चीज को काफी आसानी से समझ सकते हैं। अब ग्रामर पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा फैक्टर आता है, वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर के पीछे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट 3। पार्ट ए में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो एकदम आसान क्वेश्चन है। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो थोड़े, जो पार्ट 1 की कंपैरिजन में थोड़े टफ हैं, और पार्ट 3 के क्वेश्चंस जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो इस तरह के सभी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में इजी और टफ दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी सबसे खास बात कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके जो आंसर्स हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन है, काफी ज्यादा आसान भाषा में और काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और दूसरी एक और चीज आपने जो अभी हाल फिलहाल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नोटिस की होगी, चाहे वो आप एसएससी की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, या डिफेंस की एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, यूपीएससी की जो सीडीएस कंडक्ट कराती है, तो आपने ये देखा होगा कि कई बार ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन सीडीएस में रिपीट हो जाते हैं। कई बार सीडीएस और एसएससी में कुछ पूछा जाता है, उसको बैंकिंग में रिपीट कर लिया जाता है, और अगर आईबीपीएस बैंकिंग में कोई चीज पूछी जाती है तो उसको सेम तरीके से सीडीएस और एसएससी में रिपीट कर लिया जाता है। तो हमारे लिए बेहतर वो बुक होती है कि जहां पर हमको सारी चीजें एक तरह से कंबाइन करके दे दिया जाए, कि जितने भी नए नए यूनिक क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको एक जगह समेट कर दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखा गया है कि जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल की कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सीडीएस एग्जामिनेशन हो या बैंक की एग्जामिनेशन हो, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। आपको जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको ये चीजें दे दी गई हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आप काफी ज्यादा अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ग्रामर सेक्शन की बात। ग्रामर सेक्शन को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इससे अच्छी बुक अवेलेबल है, खास करके अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो। और ग्रामर सेक्शन के अलावा यहाँ पर जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको भी कवर किया गया है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम को कवर किया गया है, फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, पैरा जंबल, ऑड सेंटेंस आउट। हालांकि ये जो ऑड सेंटेंस आउट ये अभी एसएससी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है बाकी परीक्षाओं में पूछा जाता हो। पैराग्राफ, जो पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है। इसके अलावा जो एसएससी में डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, खास करके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में, जहां पर लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पूछा जाता है, तो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया गया। तो मतलब अगर हम इस स्पेसिफिक बुक की बात करें, एसेंशियल इंग्लिश बाय दिशा पब्लिकेशन, जो रश्मि सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये ऑल इन वन बुक है। मतलब हर चीज इसमें कवर कर ली गई है, आप इसके साइज से ही समझ सकते हैं। और खास करके ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये बुक है। मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आप इसमें से ग्रामर पढ़ते हैं तो नो डाउट आपकी ग्रामर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस बुक को परचेस करने की जो लिंक है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के से, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।